राहुल गांधी को जब गुजरात के एक जिला न्यायालय ने मोदी अपमान मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई और सजा के तुरंत बाद राहुल गांधी को बतौर सांसद अयोग्य करार घोषित कर दिया, ये बेहद अप्रत्याशित था। राहुल गांधी के खिलाफ इस कार्रवाई को लेकर जैसी उम्मीद थी, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला। लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही और अघोषित आपातकाल के तीखे आरोप लगे। कहा गया कि मोदी सरकार कांग्रेस और विपक्ष को खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी से डर के उन्हें कानूनी तरीके से फंसा के राजनीतिक हत्या करना चाहती है। प्रश्न यह है कि क्या सच में मोदी सरकार कांग्रेस और राहुल को समाप्त करना चाहती है? क्या राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य राहुल गांधी की राजनीतिक हत्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए कोई भी सत्तासीन शासक अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी के गिरेबान पर हाथ डालने की हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए राजनीतिक आत्महत्या के समान होगा। और भारत की केंद्रीय सत्ता पर काबिज वर्तमान सरकार जो अपना हर राजनीतिक कदम बेहद सटीक उठाती है, वह कभी भी राजनीतिक आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं करेगी। अगर हम विश्व के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो जब भी किसी शासक ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी को समाप्त करने की कोशिश की है, ज्यादातर मामलों में सत्ता तानाशाही रही है। तानाशाही शासन में लोकतंत्र और चुनाव के लिए कोई जगह नहीं होता। तानाशाही शासक बेहिचक अपने प्रतिद्वंदी को निपटा सकता है, क्योंकि उसे राजनीतिक प्रभाव का कोई डर नहीं होता। तो क्या भारत की वर्तमान सरकार पूर्ण तानाशाही शासन की तरफ बढ़ चली है? अगर यह सच है तो क्या 2024 में लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे? इसमें कोई शक नहीं कि वर्तमान केंद्रीय सत्ता ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निपटाने के लिए जिस प्रकार का रुख अपनाया है, जिस प्रकार से विपक्षी दलों के पीछे वजह बेवजह केंद्रीय एजेंसियां दौड़ लगा रही हैं, जिस प्रकार सिर्फ विरोधी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, ये तानाशाही प्रवृत्ति का संकेत है। बावजूद इसके अभी पूर्ण तानाशाही का दृश्य नहीं है। कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव पर तो कोई खतरा मुझे नजर नहीं आता। भारत के लोग राजनीतिक रूप से बेहद एक्टिव हैं। लोकतंत्र की आड़ में आप कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ लोग तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बड़ा प्रश्न यह है कि देश में न तो पूर्ण तानाशाही व्यवस्था लागू है और न है मोदी सरकार राहुल गांधी के गिरेबान में हाथ डाल चुनावी मैदान में अपना गला दबाएगी। भारतीय राजनीति में इमोशनल वोटों का बड़ा प्रभावी इतिहास है और उसमें भी गांधी परिवार और कांग्रेस की ही प्रमुख हिस्सेदारी है। तो क्या कार्रवाई मोदी सरकार की नियंत्रण से बाहर थी? क्या इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है? बिल्कुल है। देश के प्रमुख विपक्षी नेता पर कार्रवाई हो और उसमें सत्ताधारी दल की सहभागिता न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर क्या है ये पूरा मामला? इस बात को समझने के लिए हमें वर्तमान भारतीय राजनीति के परिदृश्य को समझना होगा। 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस का राजनीतिक पतन हो रहा है। चुनाव में प्रदर्शन तो गिर ही रहे हैं, पार्टी में भी वह धार नहीं दिख रही है कि भविष्य में कमबैक की उम्मीद जगे। नेतृत्व का संकट, जमीन पर मेहनत, अनुशासनहीनता, एजेंडों को लेकर कन्फ्यूजन, सारे रोग लग चुके हैं कांग्रेस को। यहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसे लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश हुई, 3 राज्यों के चुनाव परिणाम से वह माहौल भी जमींदोज हो गया। यहां समझने की जरूरत है कि कांग्रेस का लगातार गर्त में जाना न सिर्फ कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, अपितु भाजपा और मोदी सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। निश्चय ही भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पुनः केंद्र की सत्ता पर काबिज हो, लेकिन भाजपा ये जरूर चाहेगी कि कांग्रेस ही देश की नंबर 2 पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में मौजूद रहे, क्योंकि इससे भाजपा के अपने फायदे हैं। चाय की दुकानों के राजनीतिक विशेषज्ञ अक्सर मानते हैं कि वैचारिक धरातल पर भाजपा और कांग्रेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हर कांग्रेसी आधा भाजपाई होता है। कई बार देखा गया है कि भाजपा ने बड़ी आसान से कांग्रेस के विधायकों और सांसदों को अपने पाले में करके सरकार बनाई या गिराई है। भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस की जगह कोई नया दल सामने आए, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया और उसके नाम का चिट्ठा बहुत बड़ा है। कांग्रेस से लड़ना भाजपा के लिए ज्यादा मुफिद है। नए दल नई उम्मीद और नई राजनीति के माहौल के साथ आएंगे और भाजपा को सत्ता से बेदखल कर जाएंगे। चुनावी गणित के लिहाज से भाजपा को पिछली बार भले रिकॉर्ड सीटें आई थीं, वोट तो 37% ही मिले थे। अगर बाकी 63% एकजुट हो गए तो भाजपा का खेल खराब हो सकता है। भाजपा ये चाहती है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में विरोधी वोट एकजुट न हो और उनमें बंटवारा हो जाए। इसलिए वह आप और कांग्रेस दोनों को एक प्रकार से प्रमोट कर रही है कि विरोधी वोट आपस में ये बांट लें, जिससे किसी नए गठबंधन की भी संभावना न बने। इस तरह देखें तो राहुल गांधी पर कार्रवाई के पीछे एक राजनीतिक स्क्रिप्ट है जो भाजपा के चुनावी चाणक्यों ने रची है, जिसके तहत डूबती कांग्रेस को पुनः जिंदा करने का लक्ष्य है। मोदी सरकार कुछ भी यूं ही नहीं करती। हर काम बेहद सोच समझ के और चुनावी नफा नुकसान का आंकलन करके किया जाता है। विपक्ष का हंगामा स्क्रिप्ट के अनुसार ही है। सरकार को पता है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई से सोई कांग्रेस जागेगी, मीडिया में कवरेज मिलेगा और जनता के बीच एक सहानुभूति की लहर भी राहुल गांधी के पक्ष में बनेगी।
स्क्रिप्ट ये थी कि राहुल को सजा सुनाई जाएगी, फिर 30 दिन की तत्काल राहत भी सजा सुनाने वाला जज ही दे देगा, फिर संसद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर राहुल गांधी ऊपरी न्यायालय में अपील करेंगे और वहां फैसले पर रोक लगा दी जाएगी। कुल मिलाकर 30-40 दिन राहुल हॉट टॉपिक बने रहेंगे। इस मामले पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान इस स्क्रिप्ट की गवाही देता है, जब वे कहते हैं कांग्रेस झूठा हंगामा कर रही है, राहुल ऊपरी अदालत में अपील क्यों नहीं कर रहे हैं। अब सोच के देखिए, कौन सा दुश्मन होगा जो मार के घायल करने के बाद जल्दी अस्पताल जाने की भी सलाह देगा। असल में अमित शाह का ये बयान थोड़ी सी चिंता भी दर्शाता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने ऊपरी अदालत में अपील नहीं की और जेल की सलाखों के पीछे चले गए तो फिर भाजपा को डर है कि स्क्रिप्ट उल्टी ना पड़ जाए, राहुल गांधी के नाम सहानुभूति की बड़ी लहर न हो जाए, ये भाजपा के लिए सिरदर्द है। आ रही खबरों की माने तो राहुल ने अभी तक अपील को लेकर मन नहीं बनाया है और वे जेल यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो रणनीतिक रूप से भाजपा असहज होगी, हालांकि राहुल का जेल जाना कांग्रेस की सत्ता वापसी के लिए पर्याप्त होगा, कहना मुश्किल है। हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताएं और आपकी अपनी राय भी हमें जरूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे का ऑपरेशन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो दोस्तों को भी शेयर कर दें। ट्रेंडिंग और न्यूज़ टॉपिक पर ऐसे ही मनोरंजक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का घंटा दबाएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।